एक बाशऊर और अक्लमंद औरत जो होती है अपने दिन को बहुत अच्छी तरीके से गुजारने के लिए अपने पूरे दिन को प्लान कर लेती है कि आज के दिन मैंने कौन कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने, कौन से काम मैंने जल्दी करने हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो टाइमिंग लेते हैं वो आज के दिन नहीं करूँगी, कल के दिन करूँगी। और जो लोग अपनी ज़िंदगी को प्लानिंग के तौर पर गुजारते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है और आसानी से वो जो है ना मूव करते हैं माशरे में और उनके काम जो होते हैं वो आसान से आसान होते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई और खूबसूरत व्लॉग के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज के दिन हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि हम अपने दिन को कैसे प्लान करके चल सकते हैं और कैसे जो है ना उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ख़ास तौर पर गर्मियों के जो दिन है उनसे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। गर्मियों के जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर हम उसको एक तरतीब से लेके चलें। और अक्सर यूरोप ममालिक जो होते हैं जब ऐसे दिन बड़े हो जाते हैं वैसे तो वो लोग क्या करते हैं, वो तो अपनी घड़ियों के टाइम को भी चेंज कर देते हैं ताकि वो दिन का और रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इसीलिए वो लोग बहुत कामयाब हैं और हम लोगों से थोड़े से आगे भी हैं। हाँ, थोड़े से आगे तो मैं नहीं कहूँगी, 100 साल आगे हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को प्लान के तौर पे चलते हैं और उनकी प्लानिंग होती है, वो पूरे हफ्ते की प्लानिंग करके रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं खुद। हम अपनी ज़िंदगी को खुद आसान बना सकते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल किया हुआ है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सीख के नहीं आए होते हैं, लेकिन ये होता है कि हमारे आगे एक रोल मॉडल होता है तो हम उससे वो चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे मेरी जो रोल मॉडल है वो मेरी बाजी है, क्योंकि मैंने बाजी के साथ बहुत टाइम गुजारा है और मुझे बाजी से बहुत कुछ मिलने को सीखा है। इसलिए मेरी वीडियो में उनका जिक्र भी बहुत ज़्यादा होता है और उनकी मिसालें भी मैं बहुत देती हूँ। मैं ऐसी नहीं थी, अगर जो है ना देखा जाए तो मैं भी आप लोगों की तरह थी और ऐसी जो थी कुछ चीज़ें प्लान नहीं करती थी, बगैर प्लानिंग के काम शुरू हो जाती थी। और मेरी तो आदत ये होती थी कि मैं सारे काम इकट्ठे शुरू कर देती होती थी। अक्सर ऐसे होता था और फिर मैं सारा सारा दिन लगी रहती थी और फिर वो जो घर होता था वो मुझसे संभलता नहीं था और मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ये मेरी एक बहुत अजीब सी आदत थी कि मैं सारे काम इकट्ठे लेके चलती थी और इकट्ठे काम कभी भी नहीं हो सकते हैं। हमें काम को तरतीब देना होता है कि हमने कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करते हैं। और ये नाश्ते के टेबल से शुरू हो जाते हैं और आखिरी जो कप होता है उसी में हम प्लानिंग करते होते हैं कि हमने आज कौन कौन से काम करने होते हैं। और हम अपनी डायरी में वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से काम करने हैं, कौन से काम आसान है वो हम पहले करेंगे और कौन से काम है जो हम मुश्किल रखेंगे और कौन से काम ऐसे हैं जो हमने रखे होते हैं कि अगर हमें टाइम मिला तो हम करेंगे, टाइम ना मिला तो वो आज हम नहीं करेंगे। वो काम जो होता है वो हम लोग एक साइड पे रखते होते हैं, वो टाइमिंग को देखते होते हैं कि अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम करेंगे। और ख़ास तौर पे ये मैं जुम्मे की आप लोग से रूटीन शेयर कर रही हूँ तो जुम्मे वाले दिन तो मैं जुम्मे के दिन को बहुत ईजी रखती हूँ। मैं फालतू कोई काम जुम्मे वाले दिन नहीं करती होती हूँ, क्योंकि जो जुम्मे का दिन होता है ये इबादत का दिन होता है। एक जुम्मे का ही दिन हमारे पास होता है जिसमें हमें चाहिए कि हम जो एक्स्ट्रा इबादत है वो किया करें, क्योंकि पूरा हफ्ता हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ होती है कि कुछ चीज़ें हम लोगों से जो होती हैं वो इग्नोर होती जा रही होती है। तो जुम्मे को जो होता है वो ख़ास इबादत के लिए रखने, वैसे तो सारे दिन ही इबादत के लिए, सारे दिन जो है ना अल्लाह ताला के बने हुए हैं और उसको जो है ना हमने अपने इस्लामी तरीके से ही गुजारनी चाहिए। लेकिन ये कि वैसे तो हम 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं, सुबह उठ के तिलावत भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वजीफ़े होते हैं, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इबादत होती है जो हम कर नहीं पा रहे होते हैं। तो मैं वो जुम्मे वाले दिन जो होते हैं मैं अपने कामों का ज़्यादा बिखेड़ा नहीं फैलाती हूँ और कोशिश मेरी ये होती है कि मैं उस दिन जो है ना कोई एक्स्ट्रा इबादत कर लूँ और कुछ नहीं तो सलातो तस्बीह पढ़ लूँ। वो ये होता है कि हम जुम्मे से पहले पढ़ सकते होते हैं। तो कोशिश मेरी जुम्मे वाले दिन ये होती है कि मैं जो है ना काम को बहुत आसान से आसान कर लूँ। और ये सारा कुछ मैंने भी आप लोगों की तरह सीखा है, सीख के कोई भी नहीं आया होता है। अक्सर मुझे कमेंट आता है कि आप अपनी तारीफ़ बहुत करती हैं, तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को मशवरा देती हूँ कि ऐसे किया करें। ये सारा कुछ मैंने भी सीखा है और आप भी सीख सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं और आप जो है वो अलग अलग तो नहीं है, हम लोग एक ही हैं। सारे जो औरतें होती हैं हम एक जैसी ही होती हैं और एक जैसी हमने काम करने होते हैं। तो इसलिए जो है ना मेरी चीज़ों को पॉजिटिव लिया करें
क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप पॉजिटिव लेके चीज़ों को देखेंगे तो उतने ही आप सीखना जो होगा वो अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। क्योंकि मेरा जो चैनल है वो ब्लॉगिंग के साथ मोटिवेशनल भी है। मैं कहती हूँ मैं सिर्फ ब्लॉगिंग ना करूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ मेरे चैनल से कोई कुछ सीख भी ले खाली ब्लॉगिंग से। तो मैं आप लोगों को यही बताऊँगी कि मैं इधर से आ रही थी, इधर से जा रही थी, लेकिन मेरी ब्लॉगिंग के साथ आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो भी होती है। कुछ चैनल होते हैं ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं साथ आप लोगों को प्रॉपर व्लॉगिंग भी करती हूँ। साथ में आप लोगों को अगर मैं गांव जाऊँ तो गांव के व्यू दिखाती हूँ, अगर मैं शॉपिंग करने जाऊँ तो मैं आप लोगों को शॉपिंग के साथ लेके जाती हूँ और अपनी घरेलू छोटी मोटी आप लोगों के साथ शेयरिंग करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है। नाश्ते से फारिग होकर सबसे पहले जो काम है वो अपने पूरे घर की चीज़ें संभाल लिया करें, बेडशीट ठीक कर लिया करें, चीज़ें सारी अपनी अपनी जगह पे करके और फिर किचन में आ जाया करें। और किचन में जब आप आती हैं तो कोशिश ये किया करें कि किचन के सारे काम ख़त्म करके जाया करें। अगर आपने दिन के लिए खाना बनाना है तो उसकी प्लानिंग भी आप करके जाएं, क्या क्या बनाना है उसकी चीज़ें सेटिंग कर लें, तो ये होगा कि आपके लिए बहुत आसानी होगी। मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ी प्लानिंग करें, बहुत बड़ी प्लानिंग ना करें, लेकिन छोटी छोटी प्लानिंग कर लिया करें। अपने नेक्स्ट काम की प्लानिंग कर लिया करें, जहन में सोच लिया करें कि इसके बाद मैंने ये वाला काम करना है। और कोशिश किया करें कि स्पेस रखा करें कि ये नहीं कि सारे इतने ज़्यादा काम अपने लिए इकट्ठे कर लें कि अगर दरमियान में कोई बंदा आ गया तो फिर आप कि जहन में यही चलता रहे कि ये बंदा कब उठ के जाएगा कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ काम करने हैं। इतना स्पेस रखें कि अगर बीच में कोई बंदा आ जाता है तो उसके साथ बैठ के बंदा गप भी लगा लिया करे, क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी की यही असूल है कि ये जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनके साथ हमने चलना है। कभी कोई हमारे घर आ सकता है, कोई कहीं हमें जाना है अचानक पड़ सकता है, तो ये इसके साथ इसकी टेंशन ना लिया करें, इससे आप डिप्रेशन में ना जाया करें कि मैंने तो फलां काम करना था लेकिन बीच में ये बंदा आ गया तो अब मेरा ये काम रह गया है। देखिए कुछ चीज़ें ये होती हैं कि वो अल्लाह की मर्ज़ी से चल रही होती हैं। हमने तो जहन में और कॉपी में एक प्लानिंग की होती है, लेकिन ये होता है कि एक प्लानर ऊपर बैठा हुआ है जो अल्लाह की ज़ात है, और वो वाली जो प्लानिंग होती है उससे हम बेखबर होते हैं कि नेक्स्ट जो लम्हा है वो हमारा कैसा आ रहा है। हमने तो सिर्फ ये कि सोचना है और बाकी जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन हर टाइम अपने आप को पॉजिटिव रखा करें कि अगर दरमियान में अगर वो काम नहीं हो सकता है तो उससे ज़हनी टेंशन ना लिया करें और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखा करें, ताकि कोई ऐसा काम हो जाए तो उससे परेशान ना हुआ करें। फिर आप लोग कहेंगे कि मैं बाजी का जिक्र यहाँ पे बहुत करती हूँ, तो अल्लाह बख्शे मेरी बाजी जो होती थी वो ऐसी होती थी, वो कहती होती थी कि कोई काम भी आखिरी नहीं होता है कि हमने करना ही करना है। खैर है अगर ये ऐसे नहीं हुआ तो खैर दूसरी टाइम पे हो जाएगा। तो अब मैं किचन से जब फारिग होके आई, मैंने आज बनानी थी बिरयानी, उसकी प्लानिंग मैं कर आई थी। मैं चिकन वगैरह निकाल के प्याज वगैरह काट के ये सारी मैंने सेटिंग करके तो किचन से आई हूँ। फिर मैंने कमरे की सफाइयाँ वगैरह की है। मैंने आज इतनी डीपली सफाइयाँ नहीं की हैं, सिर्फ झाड़ू लगाया है, क्योंकि आज फ्राइडे था और मेरी प्लानिंग यही थी कि मैं फ्राइडे को जो है ना काम बहुत कम जो है ना घर को टाइम देती होती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि हम लोग खाना वगैरह जल्दी खा लें ताकि जुम्मे की नमाज़ सुकून से पढ़ सके, और जुम्मे के बाद अगर हमने कोई तस्बीह वगैरह पढ़नी है तो वो भी सुकून से पढ़ें। यहाँ पे हम लोग पौधे सेट कर रहे हैं, और क्योंकि हमारी जो तोरियाँ, खीरे और कद्दू के जो पौधे हैं ना वो बढ़ गए हैं, उनकी बेलें बढ़ गई हैं, तो उसकी सेटिंग नहीं हुई थी। और मैं और जही जहाँ पे सेटिंग कर रहे थे कि उनको जो है ना हम लोगों का मतलब माइंड में ये चल रहा है कि हम दीवार पे ये सारी बेलें लेके जाएंगे ताकि हमारी ये दीवार भी छुप जाए और ग्रीनरी हो जाए। और साथ ये जो बेलें हैं ना ये फर्श पे आती हैं तो फर्श बहुत गर्म होते हैं तो ये जल जाएंगी, क्योंकि आजकल पिंडी में बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, ख़ास तौर पे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इस वजह से कोशिश यही है कि पौधों को जो है ना एक साइड पे कर लें ताकि उन पे धूप कम लगे। और गर्मियों में पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें, उनका पानी का ख्याल रखा करें, क्योंकि पानी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है पौधों की। और पौधे एक जानदार चीज़ होती है, इससे आप जितनी मोहब्बत करेंगी ये इतनी मोहब्बत से बढ़ेंगे, और ये बातें भी सुनते भी हैं और बातों का असर भी लेते हैं। अगर आप इनके साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगी तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर आप इनके साथ जाके दुख सुख बांटेंगे तो ये मुरझा जाएंगे, ज़्यादा दुखी बातें करेंगे। ये चीज़ मैंने नोट की है। पौधों से बातें किया करें, पौधों से बातें करना बहुत अच्छा होता है और बंदा फ्रेश हो जाता है। और सुबह के टाइम तो लाजमी जो है ना ग्रीन चीज़ें देखनी चाहिए, इससे जो नज़र होती है वो कमज़ोर नहीं होती है। लेकिन ये हम लोग जो शहरों में रहते हैं हम इन चीज़ों से जो है ना महरूम है। गाँव में तो जाओ तो हर तरफ ग्रीनरी नज़र आती है, और जब हम लोग गाँव से वापस आते हैं हमारे कुछ दिन बहुत सख्त मूड ख़राब
होता है, क्योंकि हम ज़हनी तौर पे गाँव में ही होते हैं और ख़ास तौर पे गर्मियों में जो है ना हम गाँव को बहुत मिस करते होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे गर्मी कम है, तो इस वजह से फिर हम लोग गर्मियों में जो है ना गाँव को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं जुमे वाले दिन अक्सर चावल बनाती हूँ, या मेरा चिकन पुलाव होता है, या बिरयानी होती है। बिरयानी तो बहुत कम होती है क्योंकि ज़ईद को बिरयानी इतनी नहीं पसंद, मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है और बिरयानी मेरी कमज़ोरी है। लेकिन जो ज़हीद हैं उनको चावल शौक़ से खाते हैं, पुलाव शौक़ से खाते हैं, चिकन पुलाव। वैसे तो जो है ना बीफ पुलाव उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बीफ उनके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं अपने लिए जो है ना फिर कभी कभार जुमे वाले दिन बिरयानी बना लेती हूँ, और फिर मैं इनको कहती हूँ कि खैर मेरे हाथ पर बिरयानी खा लें। और इस वजह से जो है ना मैं आज बिरयानी बना रही हूँ। और जुमे वाले दिन जो होता है ना, अगर बिरयानी हो, चावल हो, तो एक जुमे की खुशबू आती है। हम लोग बचपन से जो है ना, मेरी जो बाजी होती थी वो बिरयानी बहुत बनाती होती थी, चावल बनाती थी, लेकिन जुम्मे को बनाती होती थी। जुम्मे वाले दिन जो होता था वो उनका मखसूस होता था चावल के लिए और बिरयानी के लिए। तो अक्सर जब हम उनके घर जुम्मे वाले दिन जाते थे तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता था तो उनके घर से जब चावलों की खुशबू आती थी तो एक जुम्मे का एहसास होता है। और इतना जुम्मे का एहसास होता है कि अब भी मैं कहीं भी चावलों की खुशबू सूंघती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आज जुम्मा है। मतलब इतना, मतलब जहन में ये बात बैठ गई है। मैं चावल के साथ कोई रायता, कोई चटनी, कुछ भी नहीं बनाती हूँ। मुझे चावल ऐसे ही बहुत पसंद है, मैं चावलों को ज़्यादातर ऐसे ही इंजॉय करती हूँ। ये तो मैं ज़ईद के लिए सलाद बना रही हूँ, और सलाद में सिर्फ खीरे और टमाटर काटूँगी। ज़ईद को सलाद में जो है ना प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उन चावलों पे और उन खीरे और ये सलाद वगैरह और चटनी डालती हूँ जो चावल मुझे पसंद नहीं आते हैं, जो पके हुए सही ना हो, जिसका जायका सही ना हो। जो चावल सही पके होते हैं, मज़ेदार पके होते हैं, उस पे मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं डायरेक्ट जो है ना प्लेट भरती हूँ और इसी तरह उसको इंजॉय करती हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है और वो कब से कह रही है कि मैट बनाने का तरीका सिखाएं, टेबल मैट जो होते हैं। इंशाल्लाह उनके लिए मैं ज़रूर जो है ना टेबल मैट के जो है ना तरीका सिखाऊंगी। अब जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें किसी दिन मैं जो है ना लाजमी वो वाली वीडियो डालूंगी, क्योंकि मैंने कपड़ा वगैरह जो है ना देख लिया है। कपड़ा भी ये सिलेक्ट करना पड़ता है, और फिलहाल मुझे मैट की वैसे ज़रूरत भी नहीं थी, तो मैं वो चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जो मैं ख़ुद घर में मुझे यूज़ मतलब चाहिए होती हैं, जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ। तो मैं अभी जो है ना कपड़े वगैरह का मैंने इंतज़ाम किया है, तो इंशाल्लाह जो ये संडे गुजरेगा तो हो सकता है इसमें मैं फिर बनाऊं। लेकिन नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें हफ्ते में किसी दिन में मैं वो वीडियो डाल दूंगी। तो फिर जिन लोगों ने उसमें से मैट का तरीका सीखना है वो तरीका सीख लें। मैं वैसे भी हफ्ते में एक वीडियो लाजमी ऐसी डालती होती हूँ कि जिसमें आप लोग कोई स्टिचिंग का सीख लें, कोई DIY कर लेती हूँ, ताकि जो सीखने वाली बच्चियाँ हैं वो जो है ना मेरी चैनल से सीख सकें। क्योंकि अक्सर जो बच्चियाँ होती हैं वो शौक़ से ये वाले ऐसे व्लॉग देखती हैं जिसमें कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं जो है ना वीक में एक व्लॉग लाजमी ऐसे डालूं जिसमें से वो जो बच्चियां सीखने वाली बच्चियां हैं वो बहुत कुछ सीख सकें। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना सीखने वाला, यही टाइम होता है जो अभी अभी जो पढ़ाई से फारिग हुई होती हैं, या जिन्होंने मैट्रिक के पेपर दिए होते हैं या सेकेंड ईयर के पेपर दिए होते हैं, तो वो इन दिनों फारिग होती हैं। तो फिर वो जो होती हैं उनके दिल करता है कि हम लोग कुछ सीखें। वो कभी कुछ जो होती है कंप्यूटर कोर्स कर लेती हैं, और कुछ का दिल होता है कि हम स्टिचिंग वगैरह सीखें। तो मैं जो स्टिचिंग सीखने वाली बच्चियाँ हैं तो उनके लिए लाजमी एक न एक वीडियो ऐसे लाया करूँगी ताकि मैं उनको जो है ना स्टिचिंग का कुछ सिखा सकूँ। ये तो एक सदका जारिया होता है कि अगर मेरे चैनल से कोई सीख ले और उससे आगे भी वो चीज़ें वो बनाए, तो ये एक सदका जारिया होता है। और यहाँ पे हमारी यम सी बिरयानी तैयार हो गई है। आज की बिरयानी में आप लोग को सब्र, मिर्चें और नींबू नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो थी ना हमारे घर में आज नहीं थी, क्योंकि हम गांव से वापस आए थे तो हम लोग अभी सब्ज़ी लेने नहीं गए थे। ये तो आज फेरी वाले आए थे तो उससे मैंने टमाटर भी ले लिए, खीरे भी ले लिए, और प्याज भी आए थे, प्याज भी मैंने लिए, आलू भी मैंने लिए। लेकिन सब्र, मिर्चें और धनिया वाले और नहीं आए थे, और नींबू वाले, तो फिर वो मैं नहीं ले सकी हूँ। तो मैं जो बिरयानी बनाती हूँ मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाती हूँ। जो चीज़ें मेरे पास जिस टाइम अवेलेबल होती है मैं उस हिसाब से बिरयानी बनाती होती हूँ। इसलिए मेरी बिरयानी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं जहाँ भी जिसकी भी बिरयानी देखती होती हूँ मैं लाजमी ट्राई करती होती हूँ, और बिरयानी जैसी भी पकी हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया करें, जो चीज़ें जिस टाइम आपके पास मौजूद हैं बस उसी से कुकिंग कर लिया करें। और बात तो सारे हाथ के जायके की होती है, और आपका प्यार होता है कि आपने अपनी फैमिली के लिए कितने प्यार से जो है ना कुकिंग की है। चीज़ों में जायका खुद ब खुद आ जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को एक टिप दूँ कि जब भी जो कुकिंग भी किया करें दिल से किया करें और खुश होके करा करें। जिस कुकिंग में जो है ना आप दिल से और खुश होके
करेंगी वो कुकिंग बहुत मज़े की होती है और वो डिश बहुत मज़े की बनती होती है। यहाँ पे मैं अब वीडियो के एंड की तरफ जाऊँगी और यहाँ पे मेरी बिरयानी भी तैयार होगी और एंड में आप लोगों को फिर कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को एक प्लानिंग की तौर पे गुजारा करें, अपने दिन का आगाज़ प्लानिंग से किया करें। जितनी आप प्लानिंग से अपने दिन का आगाज़ करेंगी उतनी आपकी ज़िंदगी जो होगी वो आसान से आसान होती जाएगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है ना ये तरतीब से होनी चाहिए। मतलब अपने दिन को जो है ना तरतीब से चलाया करें, जैसे नमाज़ों की तरतीब है ना, मतलब कैसे नमाज़ों की तरतीब बनी हुई है, सुबह की नमाज़, ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़ और इशा की नमाज़। अगर आप अपनी ज़िंदगी को नमाज़ों के साथ ही टच कर लें कि हमने इस नमाज के बाद ये वाला काम करना है और इस नमाज के बाद हमने ये वाला काम करना है, तो आपकी जो ज़िंदगी होगी वो खूबसूरत से खूबसूरत होती जाएगी। यहाँ पे मेरी प्यारी सी मज़ेदार सी यम्मी सी बिरयानी तैयार हो गई है। बिरयानी मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। तो इस वक्त मेरे जो चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ और मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।